We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is under market risk. Do research before investing. नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। मार्केट में एनएचपीसी को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिससे एनएचपीसी के स्टॉक पे हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़े। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बताया गया है कि एनएचपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी के बिडिंग ऑक्शन को प्लान किया था और उसमें उसने 1.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के कामों को एलोकेट किया है अलग अलग कंपनियों को, क्योंकि यह एक भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है और यह सब कंपनियां अकेले प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाती हैं, तो अपने पास जो प्रोजेक्ट होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में कुछ अलग अलग कंपनियों को एलोकेट करती हैं। आइए जानते हैं कि इस ऑक्शन में विनर कौन रहा है और कितने कितने मेगावाट का विनर अनाउंसमेंट हुआ है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाइब्रिड पावर ने 120 मेगावाट की बिडिंग को जीता है और उसके बाद अगर देखा जाए तो जूनिपर ने 200 मेगावाट को जीता है। रिन्यू पावर ने या रिन्यू एनर्जी कहें तो 250 मेगावाट के ऑक्शन को बिडिंग में जीता है और एसीएमई ने 608 मेगावाट के पावर को जीता हुआ है बिडिंग को, और ग्रीन टेक पावर ने उसने भी लगभग 100 मेगावाट का बिडिंग विन किया है। अगर इसमें देखने वाली बात है कि टाटा पावर इतनी बड़ी कंपनी को भी इस बिडिंग में जीतने का मौका नहीं मिला। उसने भी इसमें बिड किया था लेकिन वो नहीं जीत पाई कंपनी, और जितने भी सब कंपनियां को हमने नाम बताया यह सभी कंपनी ने बिडिंग जीत ली है और आने वाले टाइम में यह सभी एक अच्छे कारोबार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इसने बिड किया था और जो प्राइस पे बिड किया था उस प्राइस पे इसको नहीं मिला है 100 मेगावाट का, और ये क्वालिफाई नहीं कर पाया है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे इतने सारे ऑर्डर एनएचपीसी को मिल रहे हैं और ये अपने ऑर्डरों को जल्दी पूरा करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ताकि काम समय से पूरा हो सके और काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। इस हिसाब से ये बिडिंग करता है, तो बिडिंग प्रोसेस में भी इसके पास अधिक पैसा आता है, क्योंकि बिडिंग जो जितने हाई पे करता है उसको बिडिंग का विनर माना जाता है। उस हिसाब से इसकी कंपनी में और ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इन सभी प्रोसेस में एनएचपीसी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आने वाले टाइम में इसके ऑर्डर बुक को और इसकी बुक वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आइए देखते हैं कि आज के इसके कारोबार पे इसका क्या प्रभाव पड़ा और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएचपीसी वर्तमान समय में 94.10 रुपये पे चल रहा है। अगर कहा जाए कि कोई एक बड़ी कंपनी जो अंडर 100 रुपये की काम कर रही है तो एनएचपीसी एक सबसे तगड़ी कंपनी है। आज के दिन में इसका 1.45 रुपये की बढ़ोतरी हुई, लगभग 1.5% से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल ही में इसने लगभग 1.40 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। अगर हम बात करते हैं इसके आज की कारोबार की, तो आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में इसका लो था 88.60 का, हाई था 94.90 का। अगर 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखिए तो 52 वीक लो 37 रुपये है और 52 वीक हाई 115 रुपये है, जो कि अभी रिसेंटली 10 दिन पहले का 52 वीक हाई लगा के या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी कंसोलिडेट फेज में चल रहा है और इसके बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं एनालिस्ट द्वारा। उस टारगेट पर भी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं इसके आज के कारोबार के वॉल्यूम। इसमें देखिए 17 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस शेयर में एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि अब 83% बाई करिए। क्यों 17% लोग क्यों सेल कह रहे हैं? क्योंकि इसने पिछले 6 महीने में लगभग 100% से ऊपर मुनाफा दे चुका है। तो जो शॉर्ट टर्म के लोग हैं वो लोग अपना मुनाफा कमा के निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं इसमें आराम से बने रह सकते हैं। इसकी मार्केट कैप देखिए तो 93,107 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। अगर बात करें इसकी रेवेन्यू की तो रेवेन्यू देखिए इसकी अच्छी एक ग्रोथ रेवेन्यू में है। दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जितने तेज़ी से इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो प्रॉफिट भी दिसंबर क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर से गिरा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक पीएसयू कंपनी है, इसका प्रॉफिट कमाना मोटो नहीं होता है। इसके लिए इतना प्रॉफिट ही बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि आने वाले टाइम में यह भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पे काम करने वाला है, क्योंकि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी में अपने
को बहुत आगे लेके जाना चाहता है। 2030 में भारत का बहुत बड़ा प्लान है और 2047 तक भी एनर्जी में पूरे भारत को एनर्जी पैटर्न पे ला देना है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में भारत को अग्रणी देश बनाना है। बात करते हैं इस शेयर के एक साल के ग्रोथ की, तो एक साल में यह शेयर 141% का रिटर्न बना के दे चुका है। सोचिए एक साल में इतना मुनाफा एक PSU कंपनी दे रही है, तो सोचिए कि अगर आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार फोकस करेगी और ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को इस्टेब्लिश करने जा रहा है, तो NHPC कंपनी उसमें बहुत ही चढ़ बढ़ के भागीदार बनेगी और आने वाले टाइम में NHPC का शेयर एक आसमान छुएगा। आज मौका है, आप खरीद सकते हैं, नहीं तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, इस पर ध्यान देते रहिए। जैसे ही आपको मौका मिले, जैसे ही इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हो, इस पर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। आने वाले टाइम में यह शेयर एक मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो हमें आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल में हमें जुड़ सकते हैं, हमें आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।